नमस्कार दोस्तों। तो आपको वैभव सूर्यवंशी का इंडिया ए टीम के बीच और श्रीलंका ए के बीच खेला गया यह महामुकाबला पसंद आए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज रंगिरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में कड़ी धूप के बीच इंडिया ए और श्रीलंका ए के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज के लिए 2026 का पहला और सांसें रोक देने वाला वनडे महामुकाबला खेला गया था। तो पिच बैटिंग के लिए थोड़ी मुश्किल लग रही थी, लेकिन इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने आज पहले टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया था। अब पूरा स्टेडियम इंडिया के नारों से भी गूंज रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले ही कुछ मिनटों में मैदान पर क्या तूफान आने वाला है। तो इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे थे युवा बैट्समैन वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ विकेट कीपर बैट्समैन प्रभसिमरन सिंह। अब श्रीलंका ए की तरफ से पहला ओवर लेकर आए थे उनके मुख्य फास्ट बॉलर चमिका करुणारत्ने। तो दोस्तों पहला झटका इंडिया ए को बहुत जल्दी लगा जब प्रभसिमरन सिंह सिर्फ 2 रन के निजी स्कोर पर ही चमिका की एक बाहर जाती हुई बॉल पर अपना बल्ला लगा बैठे और सीधा समर विक्रम के हाथों में कैच दे बैठे थे। तो वहीं दूसरी छोर पर वैभव सूर्यवंशी ने भी पलटवार करने की कोशिश करी और उन्होंने आखिरकार 3 शानदार चौके लगाए थे। तो मानो ऐसा लग रहा था लड़का आज भी बड़ी पारी खेलेगा, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज की एक तेज़ रफ्तार वाली बॉल पर वो चमका खा गए और कप्तान सहान अराचिगा को कैच थमा बैठे थे। सिर्फ 6 ओवर का ही खेल हुआ था और स्कोर बोर्ड इंडिया का सिर्फ 25 रन और इंडिया ए के अपने 2 विकेट बड़े गंवा चुकी थी और डगआउट में एकदम सन्नाटा सा भी छा गया था। तो दोस्तों मैदान पर अब चुके थे रुतबे वाले बैट्समैन ऋतुराज गायकवाड़ और उनका साथ देने आए थे प्रियांश आर्या। अब इन दोनों के कंधों पर अब पूरी टीम की जिम्मेदारी थी और गायकवाड़ ने आते ही पिच को पढ़ा और फिर शुरू हुआ उनका क्लासिक स्ट्रोक प्ले। वानुजा साहन और वीएस कंद जैसे स्पिनर्स जब अटैक में आए तो गायकवाड़ ने आगे बढ़कर उनको कवर्स के ऊपर से ऐसी बाउंड्रीज लगाई कि श्रीलंकाई फील्डर्स बस बॉल को जाते हुए देखते ही रहे थे। तभी प्रियांश आर्य ने भी बहुत समझदारी से स्ट्राइक रोटेट की और खराब बॉल्स को बाउंड्री पर बटोरी। इन दोनों के बीच एक शानदार शतकीय साझेदारी बनी हुई जिस पर टीम का स्कोर अब 25 रन पर 2 विकेट पर था। वो अब 150 के पार भी अब निकल चुका था और श्रीलंका के कप्तान परेशान भी दिख रहे थे क्योंकि गायकवाड़ और प्रियांश उनके हाथों से अब मैच छीन रहे थे। तो दोस्तों अब प्रियांश और गायकवाड़ के आउट होने के बाद जब लग रहा था कि रन रेट शायद थोड़ा गिरेगा, तभी मैदान पर आए कप्तान तिलक वर्मा और आयुष बडोनी। और दोस्तों इन दोनों ने आखिरी 10 ओवरों में जो तबाही मचाई उसको दाम्बुला का ये स्टेडियम सालों तक याद रखेगा, क्योंकि तिलक वर्मा ने गरु का संकेत के एक ही ओवर में लगातार 2 छक्के जड़ दिए थे और वहीं आयुष बडोनी ने अपना 360 डिग्री गेम दिखाया और रविंद्र फर्नांडो की बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजते रहे थे। तो अब आखिरी के 5 ओवरों में अनुकूल रॉय और सूर्यन सेडगे ने भी आते ही बड़े हिट्स लगाए और देखते ही देखते इस वक्त पर लड़खड़ाती हुई इंडिया ए की टीम ने पूरे 50 ओवरों में 300 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। तो अब 301 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करनी होती श्रीलंका की टीम को पता था कि उनके तेज शुरुआत तो चाहिए थी, लेकिन नुरोसन डिकवेला और अविस्का फर्नांडे ने शुरुआत के ओवरों में तेजी से रन बनाए और डिकवेला ने अपने स्कूप शॉट से थोड़ी देर के लिए भारतीय खेमे में टेंशन पैदा कर दी थी। लेकिन फिर आती है कप्तान तिलक वर्मा की मास्टर स्ट्रोक टीम। उन्होंने अटैक में लगाया अंशुल कंबोज और अरशद खान को। अब कंबोज ने आते ही अविस्का फर्नांडो का ऑफ स्टम्प उखाड़ दिया था और अगले ओवर में अरशद खान ने डिकवेला को LW आउट करके श्रीलंका की अब कमर तोड़ दी थी। जिसके बाद नुआनिधु फर्नांडो और सदीरा सर्वविक्रम ने पारी को संभालने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन आज रात पिच पर इंडिया के स्पिनर्स का राज था और अनुकूल रॉय और विप्रज निगम ने ऐसी फिरकी घुमाई कि श्रीलंका का मिडल ऑर्डर पूरा चक्कर खा गया था। अब विप्रज निगम ने समर विक्रमा को ललचाती हुई बॉल पर चकाया और क्लीन बोल्ड कर दिया था और आखिर में चमिका करुणारत्ने ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए थे, लेकिन वो इस हार के फासले को कम कर रहे थे। तभी यहाँ पर इंडिया की सटीक बॉलिंग के आगे पूरी श्रीलंका की टीम की ढेर हो गई थी और इंडिया ए ने ये पहला मैच एक शानदार ही तरीके से अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों क्या शानदार वापसी की आज इंडिया ए के शेरों ने।
25 रन पर 2 विकेट से लेकर 300 रन तक ये सफ़र सच में दिलों को जीत लेने वाला था। तो दोस्तों, आपको आज के मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा में से किसकी बल्लेबाजी सबसे ज़्यादा पसंद आई हो, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हाईलाइट वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें और क्रिकेट की ऐसी धमाकेदार और तेज़ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।